So it's our question 4 of calculus. सो ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ना मुझे थोड़ा सा बस समझाना था लॉजिक क्या है. सो एन एफिशिएंसी स्टडी एट अ सर्टेन फैक्ट्री इंडिकेट्स दैट वर्कर वो अराइव ऑन द जॉब एट वर्कर्स हैं जो 9 बजे आते हैं जॉब में, वो असेंबल करते हैं इतने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को इन एक्स आवर्स में. द स्टडी इंडिकेट्स फर्दर दैट आफ्टर 1 आवर लंच ब्रेक के 1 घंटे लंच ब्रेक के बाद द वर्कर असेंबल जी एक्स. थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे जी वाई होना चाहिए था, बट ठीक है, जी एक्स भी तो कर लेंगे. जी एक्स ये नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है इन एक्स आवर्स. यहाँ पे वाई होना चाहिए था एक्स, बट ठीक है, हो सकता है यहाँ पे गलत हो, बट नहीं भी तब भी अप्रोच तो वही रहेगी. सो देखो, अगर आते ही बंदों ने 9 घंटे काम मतलब एक्स आर काम किया है, एक्स आर काम किया है, ठीक है, एंड देन उनको लंच ब्रेक मिला है इसके बाद, देन उन्होंने फिर से एक्स आर काम किया है. ये चीज़ है, 9 बजे आते हैं, 6 बजे छुट्टी हो जाती है उनकी. टोटल 9 घंटे की शिफ्ट है, 9 आवर्स. अब हमसे पूछा है कि लंच ब्रेक कब दें, 9 से 6 के बीच में लंच ब्रेक कब दिया जाए, कितने बजे लंच ब्रेक दिया जाए. अब यहाँ पे ना बच्चे थोड़ी गलती क्या कर देते हैं ना बच्चे की ना, वो एफ एक्स को भी एफ एक्स ले लेते हैं और जी एक्स को भी जी एक्स ले लेते हैं. एफ एक्स तो ठीक है, बट जी एक्स को जी एक्स नहीं लेंगे, जी में जो एक्स है वो चेंज करेंगे. अब वो क्यों करेंगे? अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टडी इंडिकेट्स फर्दर आफ्टर 1 आवर लंच ब्रेक. ये तो लिखा नहीं ना कि लंच ब्रेक कम मिला, यहाँ लिखा है 1 घंटे का मिला, बट ये तो लिखा ही नहीं कम मिला. ये ज़रूरी थोड़ा ना कि एक्स आवर होते ही ख़त्म तुरंत लंच ब्रेक मिल गया हो, ये तो ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी ना. ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि लंच ब्रेक तुरंत ही मिल गया. हो सकता है एक इसके भी 2-3 घंटे बाद मिला हो. लिखा था ना क्वेश्चन में कि लंच ब्रेक कम मिला, बस इतना लिखा 1 घंटे का मिला. बंदों ने पहले एक्स आवर काम कर लिया, फिर उनको लंच ब्रेक मिला. अब ये नहीं पता कब मिला, एक्स आवर के ठीक बाद मिल गया, फिर उसके 1 घंटे बाद मिला, ये सब नहीं पता हमें. सो स्टार्टिंग तो हम एक्स ही लेंगे, लेकिन जो जी एक्स में जो फंक्शन एक्स है ना, उसको टोटल 9 आवर्स है, उनमें से 1 माइनस करेंगे विच जो लंच का है, 8 बच जाएगा. एंड 8 में से भी एक्स माइनस करेंगे जो पहले स्टार्टिंग में खर्च हो चुके हैं. एक्स आर स्टार्टिंग में जो एक्स आर खर्च हो चुके हैं, है ना, उसके बाद जो लंच ब्रेक मिला था तो वो भी माइनस कर देंगे. तो इतना टाइम बचा है, इतना टाइम ही जी एक्स पास बचेगा काम करने के लिए. 6 बजे से पहले इतना ही टाइम बचेगा इस फंक्शन के लिए. सो हमें क्या करना है, हमको अपनी जो आउटपुट जो आ रहा है उसको मैक्सिमाइज करना है, विच इज़ असेंबल्ड कंप्यूटर को मैक्सिमाइज करना है ना, एंड लंच ब्रेक फाइंड करना है. तो मैं इस तरह से एक्स की वैल्यू फाइंड करूँगा ना कि मेरा लंच ब्रेक इस टाइम पे दिया जाए कि मेरा आउटपुट मैक्सिमाइज हो जाए. तो उसके लिए पहले मैं यहाँ लिख दूँगा असेंबल्ड कंप्यूटर्स, जिसको मैं सी नेम दे देता हूँ. वो हो जाएगा मेरा लंच के पहले वाले सारे कंप्यूटर्स, लंच के बाद वाले सारे कंप्यूटर्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, अच्छा जी एक्स माइनस 8 माइनस एक्स हो जाएगा. तब देखते हैं कॉपी में कैसे करा हुआ. नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बिफोर लंच ब्रेक एफ एक्स है, लिख देना यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आफ्टर लंच ब्रेक जी एक्स, जी 8 माइनस एक्स है. आई होप ये समझ में आ गया होगा 8 माइनस एक्स कैसे लिया. यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिख देना रीज़न कि आपने ऐसे 8 माइनस एक्स कैसे लिख दिया, लिखना ज़रूरी है रीज़न. तो रीज़न में लिख देना जस्ट सिंपल टाइम अवेलेबल आफ्टर लंच ब्रेक, टाइम अवेलेबल आफ्टर लंच ब्रेक इज़ 8 माइनस 9 माइनस 1 माइनस एक्स, तो इट विल कम आउट ऑफ 8 माइनस एक्स. लिख देना ऐसे, ज़रूरी रीज़न लिखना ज़रूरी है. तो ये पहले का था, बाद दोनों प्लस कर दिया. टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर असेंबल्ड को सी नेम दिया मैंने, दोनों प्लस किया, डिफ्रेंशिएट विथ. अब क्योंकि मुझे एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें मेरा असेंबल्ड कंप्यूटर्स मैक्सिमाइज हो जाए, बिकॉज ये मेरा आउटपुट है, मैं चाहूँगा आउटपुट में मैक्सिमाइज हो जाए. लॉजिकली सोचना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें, तो मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ इसको. तो आई विल डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सो डैट मेरा जो मैक्सिमाइज हो जाए मेरा आउटपुट. सो मैंने पहले क्या बताया था,
मैक्सिमाइज़ करने के लिए अगर नेगेटिव आना चाहिए, मिनिमाइज़ के लिए पॉजिटिव आना चाहिए, डबल डेरिवेटिव। एंड आफ्टर फर्स्ट डेरिवेटिव जिसकी रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट किया होता है एक्स की तो उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे ना जब हम इसको, ये जो आई ये, अच्छा ये ब्रैकेट है, ठीक है, तो करते चलना डिफ्रेंशिएट। -3x बन जाएगा 3x -3x², ये बन जाएगा 12x, ये बन जाएगा 15 प्लस में ब्रैकेट ओपन। एंड इसका 3 चेन रूल लगेगा। चेन रूल जानते हो चेन रूल क्या होता है? पहले 3 ऊपर आएगा ये एज इट इज़, देन ये इसका डेरिवेटिव होगा तो आएगा -1 प्लस, फिर 2 नीचे आ जाएगा ये एज इट इज़, देन इसका डेरिवेटिव होगा -1, देन 23 तो कॉन्स्टेंट 23 बाहर आ गया, इसका डेरिवेटिव आया -1। देन फर्दर सॉल्व करते 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 काट पीट के ये इक्वेशन बच जाती है। इसको सॉल्व किया तो इसकी 2 वैल्यू आ रही है -5 एंड +4। अब देखो x तो टाइम है, टाइम माइनस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो लिख देना -5 नॉट पॉसिबल, लिखना पड़ेगा नॉट पॉसिबल। तो 4 ही बचा। सो सेकेंड ऑर्डर टेस्ट भी करना जरूरी है, भूल जाते हैं बच्चे, मैं भी भूल जाता हूँ। तो इसका ही देखो, अब ना बच्चे गलती करते हैं ना, वो ना माइनस कॉमन ले लेते हैं और जीरो डिवाइड कर देते हैं, एंड इसको एंड ये कर देते हैं +2x² + 2x - 40 को डबल डिफरेंशिएट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। जीरो यहाँ पे आ कैसे गया? जीरो को नहीं करना है हमको, जो हमारा रॉ फॉर्म थी उसको ही डबल डेरिवेटिव करना है। तो रॉ फॉर्म डबल डेरिवेटिव जब मैंने करा तो मेरी आखिर में करते 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 -18 विच इज़ लेस देन 0 मीन्स the C is maximized at x is equal to 4. So simply we can write our answer as, hence for output to be maximized, the lunch break should be scheduled 4 hours after 9 AM at 1 PM. So ये क्वेश्चन बहुत आसान था बट थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, so that's why I thought कि करवा देना चाहिए। So I hope आप ये क्वेश्चन कर लेंगे।